वट सावित्री व्रत कथा। एक समय की बात है, मद्र देश के अश्वपति नाम के महान प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान न थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। उसी के प्रताप से कुछ समय बाद उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने प्यार से कन्या का नाम सावित्री रखा। समय के साथ कन्या बड़ी होने लगी और कुछ समय बीतने के बाद सावित्री ने सत्यवान को पति रूप में वरण कर लिया। जब सावित्री की बात नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति के पास आकर बोले कि आपकी कन्या ने वर खोजने में बड़ी भारी भूल की है। सत्यवान 1 वर्ष के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। राजा यह सुनकर उदास हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, ऐसे अल्प आयु व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए तुम कोई और वर चुन लो। यह सुनकर सावित्री बोली, तात, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक बार ही करती हैं। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार करूंगी। पुत्री के बातों को मानकर राजा अश्वपति ने विधि विधान पूर्वक सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया। सावित्री ने सत्यवान के प्रेम में सभी सुख सुविधा वैभव आदि त्याग कर सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी के बतलाए अनुसार पति के मरण काल का समय पास आया तो वह उपवास करने लगी। जब सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने को तैयार हुए, तब सावित्री ने अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर उनके साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान पेड़ पर चढ़ने लगे। उनके सिर में असहाय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गए। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज से प्रार्थना की कि सत्यवान के प्राण वापिस दिए जाएं। यह कहकर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल दी। सावित्री को आते देख यमराज ने कहा, हे देवी, अब तुम वापस घर लौट जाओ। सावित्री बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण बातों को सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री बार बार यम के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर लौट जाने को कहा। सावित्री की पति भक्ति और निष्ठा देखकर यमराज का हृदय पिघल गया और सावित्री को एक वर और मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, आप मुझे वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति, साहस, त्याग, तपस्या, निष्ठा आदि से प्रसन्न होकर यमराज ने इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को अपने पास से मुक्त कर दिया और उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और वे अदृश्य हो गए। तब सावित्री ने अपने पति को वट वृक्ष के नीचे जीवित पाया और सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई। उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। इससे सावित्री के अनुपम व्रत की कीर्ति सारे देश में फैल गई। तभी से यह व्रत वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। इस कथा को सुनने पर और पति भक्ति रखने पर महिलाओं के संपूर्ण मनोरथ
पूर्ण होंगे। सभी सौभाग्यवती नारी को वट सावित्री का व्रत रखकर यह कथा सुननी चाहिए। यह कथा बरगद के पेड़ के नीचे की जाती है। मान्यता के अनुसार तभी से महिलाएं इस दिन वट अमावस्या के रूप में पूजती हैं।